नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सेक्युलरवादी मुस्लिम फ्रंट ने मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और कांग्रेस को पत्र भेजकर ये मांग की गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की ओर से 15% टिकट मुसलमानों को भी दिया चाहिए। मुसलमानों के सारे मुद्दे नेशनल, मुझे गली से लेके दिल्ली तक जो मुद्दे हैं, चाहे वो वक्फ बिल हो, चाहे वो रिसेंट में रामगिरी नाम के शख्स ने किया हुआ जो नबी पाक सरवर दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना हो, विशालगढ़ हो, गजापुर हो, उसे सावली में जिस तरीके से लिंचिंग की गई हो, ये तमाम जो एक मुसलमानों के ऊपर बतौर समाज, बतौर कम्युनिटी जो आइडेंटिफाई करके जो हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ मुसलमानों के अंदर आक्रोश तो है, सड़कों पे उतर के आवाज़ तो बुलंद कर रहे हैं। मगर आने वाले विधानसभा इलेक्शन में 15% रिजर्व मुस्लिम कैंडिडेचर जो है वो ले करके मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा ना महाराष्ट्र के असेंबली में है, ना भारत की लोकसभा में है। लोकसभा का तो इलेक्शन लार्जर एस्पेक्ट पर लड़ा गया और मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई भी। मगर आने वाले विधानसभा में जिसके डायनामिक्स और कैलकुलेशंस कंप्लीटली अलग है, हमारे फेवर में है, ऐसे में आने वाले असेंबली इलेक्शन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भेज करके ये तमाम मसलों को हम जो आज सड़कों पर भी उठा रहे हैं वो महाराष्ट्र के असेंबली में उठाने का काम हम ज़रूर करेंगे। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर ज़रूरत है, मुसलमान बहुत अच्छे से सियासत समझता है। 600 साल मुसलमानों ने सियासत को संभाला है, बाखूबी संभाला है इस मुल्क के अंदर। तो लोकसभा का लार्जर एस्पेक्ट ख़त्म हो गया। विधानसभा के डायनामिक्स को देखते हुए मुसलमान अपना रिप्रेजेंटेशन इस बार तय करेंगे, जो कि बहुत ही कम अपनी पॉपुलेशन यानी 15% के इक्विवेलेंट है। 2018 में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक बिल जो था वो इसी मराठी पत्रकार संघ में ये पेश किया गया, बराबर है। तमाम मुसलमानों के एक वफ्द ने प्रकाश अम्बेडकर साहब से बात की, वो बिल अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया गया। उसकी कॉपी जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मिस्टर कपिल पाटिल जो एमएलसी है उनके ज़रिए विधान परिषद में दी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या अगर मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया होता और क्या मुसलमानों का अगर मेंबर विधान परिषद में होता और असेंबली में अगर हमारी तादाद अगर होती तो क्या वो बिल पास नहीं होता? और हम ये चाहते हैं कि अगर उसमें हमारी अक्सरियत रहेगी तो आज जो गिरिराज ने जो बात कही, ऐसे लोगों के ऊपर शरपसंदों पे पाबंदी लगाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद बिल पास हो जाता। से पूछे कि जिस तरह अब्दुल बारी साहब ने इलेक्शन से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पत्रकार भवन में की थी कि क्या इसकी गारंटी है कल हमारे मुसलमानों की कोई भी मसले मसाला में संसद से वॉकआउट नहीं करेंगे, संसद छोड़ के भागेंगे नहीं, हमारा साथ देंगे। हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वंचित किया गया, मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं करना है कि हमने वो भी सहा, पिछले जख्म भूल के इन पर भरोसा किया, इन्हें सॉरी तक नहीं बोले, सारी चीज़ को भूल चाल कर हमने महाविकास आघाड़ी पे भरोसा किया। तो अब्दुल बारी खान साहब ने यही सवाल रखा था कि भाई इसकी कोई गारंटी देते हो, तो इन्होंने कोई गारंटी नहीं दी। इन्होंने अपना चेहरा बना दिया। वक्फ बोर्ड के मैटर में जब बिल में अमेंडमेंट की बात पे डिबेट शुरू हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो ये संसद से वॉकआउट कर दिए। तो अब मुसलमान जनता, मैं एक जनता हूँ, मैंने घर पर जाके इनसे आंदोलन में जाके पूछा अब क्या भाई हमने वोट दिया, आप लोग संसद से क्यों भागे? तो मुझको अंदर की कर दिया गया, मुझे सुपारीबाज कहा गया। अरे हम वोट भी देते हैं, हम सारे जख्म भी भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूलते हैं, और उसके बाद तुम हम पे जुल्म करते हैं, हमको सुपारीबाज बोलते हो। क्या हमको पूछने का भी अधिकार नहीं है? संजय रावत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमको अपने वोटों का जो हमारा इस्तेमाल हुआ, अपने संसद से वॉकआउट किया, भागे, तो क्या हम आपसे ये भी नहीं पूछ सकते? आज के मसाइल पर साफ साफ अल्फाज में बोलना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्या बात? दूसरी चीज़ ये है कि अलग अलग पार्टी के जो लोग होते हैं, जब उनको ये लगता है कि ये इनका स्टेटमेंट या इनकी अपना रवैया या इनकी अपनी एक मूवमेंट ये हमारे पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, तो ऐसे लोग जो है वो तिलमिला जाते हैं और हमारे खिलाफ बयानात शुरू करते हैं, और हम उसकी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि बुनियादी तौर से हम किसी पार्टी के नहीं। रहा सवाल
समाज के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है, जो कुछ भी हमारी समझ में आता है वो ईमानदारी के साथ बड़े साफ अल्फाज में हम लोग कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे।